आई एम शेयरिंग स्क्रीन विद यू ऑल। अब देखें, ये हमने लास्ट टर्न पर बात की थी अमीनो एसिड्स, ठीक है। यहां तक हम पढ़ चुके थे पूरा नॉन एसेंशियल, एसेंशियल वगैरह के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये मैं शेयर कर रही हूं लेकिन इसमें मेरा वो क्यों नहीं आ रहा है। यस, तो बेटा हमने लास्ट टर्न पर बात की थी अमीनो एसिड्स के बारे में। आज हम बात करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स के बारे में। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये हम लास्ट टर्न पर पढ़ चुके हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, और इसीलिए मैंने आपसे अभी उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी पूछा। सो क्वेश्चन है, व्हाट आर पेप्टाइड बॉन्ड्स? पेप्टाइड बॉन्ड्स किसको बोलते हैं? आपको पता है कि प्रोटीन्स किस कैटेगरी में आते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं। और जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ये बने होते हैं लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, यानी प्रोटीन्स जो हैं तब बनते हैं जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ जाते हैं। और दो अमीनो एसिड जो आपस में जुड़ते हैं वो कैसे जुड़ते हैं? बाय अ बॉन्ड, और उस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये मैंने आपको जो यहाँ पर जो दिया है ना बेटा, ये जो यहाँ पर दिया है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया हुआ है, आपको इसको नहीं करना। मैंने आपको उस दिन सिंपल तरीके से बताया था, और यहाँ पर NH2 और इनके बीच में रिएक्शन करवाया था और वाटर निकल गया था। आपको ऐसा ही लिखना है, ठीक है। ये आपको नहीं लिखना है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको। जिन बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड ना लगे वो ये लिख सकते हैं, जिन लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगे वो जो मैंने समझाया था वो लिख सकते हैं। और आपके नोट्स से मैंने बहुत ही सिंपल वाला दिया है, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मैं कह रही थी नोट्स आप ले लीजिए। दी अमीनो ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड, और इसमें हमने क्या देखा था? एक अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप यूज किया था और दूसरे अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल जो ग्रुप था, कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ में रिएक्शन हुआ था। तो एक अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप, दूसरे अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इनके बीच में बॉन्डिंग हुई थी, और बॉन्ड को जो बॉन्ड बना उसको हमने नाम दिया कोवलेंट पेप्टाइड बॉन्ड। क्या नाम दिया उसको? कोवलेंट। जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसका नेचर क्या होता है? कोवलेंट होता है, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस में क्या एलिमिनेट हो गया था? इस पूरे प्रोसेस में वाटर एलिमिनेट हुआ था। क्या एलिमिनेट हुआ था? वाटर एलिमिनेट हुआ था। ये भी आपको नहीं करना, ठीक है। सारे कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं मुझे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड मतलब है वही जो मैंने आपको बताया है वही है। तो जिन बच्चों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, जिनको इतना फैला फैला के करना है वो ये कर सकते हैं, और जिन लोगों को फैला के नहीं करना वो सिंपल वाला कर सकते हैं। बात एक ही है, नंबर सब में मिलेंगे, कहीं कोई नंबर नहीं काट सकता आपके, ठीक है। तो ये आप जो आपके नोट्स में लिखा है ना, आप उसी को फॉलो कीजिएगा। सो पेप्टाइड चेन फॉर्म हो जाएगी, एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, चौथा अमीनो एसिड, पांचवा अमीनो एसिड। जब ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ जाएंगे तो एक पेप्टाइड चेन फॉर्म हो जाएगी। और ये जो पेप्टाइड चेन फॉर्म होगी वो किसकी वजह से होगी? पेप्टाइड लिंकेज की वजह से या पेप्टाइड बॉन्ड्स की वजह से, जो बहुत सारे अमीनो एसिड्स के बीच में क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट पेप्टाइड बॉन्ड। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि अमीनो एसिड्स आपकी बॉडी में क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अमीनो एसिड्स? जो अमीनो एसिड्स हैं, देखिए आपकी बॉडी सबसे ज्यादा किसकी बनी हुई है? प्रोटीन्स की बनी है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि प्रोटीन्स जो है बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब प्रोटीन्स आपकी बॉडी को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, प्रोटीन्स आपकी बॉडी को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि उन प्रोटीन्स को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अमीनो एसिड्स की है? तो अमीनो एसिड्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स माना जाता है प्रोटीन्स का। नो अमीनो एसिड, नो प्रोटीन्स। उसके बाद में है सर्टेन अमीनो एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। हमारी बॉडी में ये अमीनो एसिड्स जो है, देखिए जैसे एक अमीनो एसिड है उसका नाम है टायरोसिन। एक अमीनो एसिड है आपकी बॉडी में, उसका नाम है टायरोसिन। तो ये टायरोसिन नाम का अमीनो एसिड चेंज हो जाता है। बहुत सारे अमीनो एसिड्स, बहुत सारे टायरोसिन आपस में जुड़ जाते हैं, और ये अमीनो एसिड जुड़ करके एक बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस आपकी बॉडी में बनाते हैं। बायोलॉजिकली एक्टिव मतलब ये सब्सटेंस जिंदा बॉडी में बनता है और जिंदा बॉडी में अपना काम करता है, और उस सब्सटेंस का नाम है थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन, उसका नाम है एड्रेनलिन नाम का हार्मोन, उसका नाम है मेलानिन नाम का हार्मोन। यानी ये तीन हार्मोन्स के नाम मैंने आपके सामने लिए, याद कर लीजिएगा, पूछूंगी। थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, मेलानिन।
ठीक है, ये 3 हॉर्मोन्स के नाम है और इन तीनों हॉर्मोन्स को बनाने में कौन सा अमीनो एसिड यूज हुआ, उसको बनाने में टायरोसिन नाम का अमीनो एसिड यूज हुआ। इसलिए यहाँ बोला गया कि कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं इनटू बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि टायरोसिन अपने आप को चेंज कर लेता है थायरॉक्सिन में, एड्रेनलिन में एंड मेलानिन नाम के हॉर्मोन्स में। और देखिए अमीनो एसिड्स के फंक्शंस, डाइटरी अमीनो एसिड्स, जो जो अमीनो एसिड आप अपनी डाइट में ले रहे हो, आप खाना खाते हो तो आपके बॉडी में प्रोटीन्स जाते हैं, आपकी बॉडी में अमीनो एसिड्स जाते हैं। तो ये जो डाइटरी अमीनो एसिड्स हैं जिनको आप अपनी बॉडी में डाइट के थ्रू लेते हैं, वो आपकी बॉडी में जाकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं। हीमोग्लोबिन कहाँ है, आपके आरबीसी में है। वो आपकी बॉडी में जाकर मायोग्लोबिन बनाते हैं। मायोग्लोबिन कहाँ है, आपके मसल्स में है ये पिगमेंट। एक्टिन नाम का प्रोटीन बनाते हैं, मायोसिन नाम का प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। प्यूरिन्स बनाते हैं आपके डीएनए के, पिरिमिडीन्स बनाते हैं आपके डीएनए और आरएनए के न्यूक्लिक एसिड्स के। तो आप ये देखिए कि अमीनो एसिड्स कितने इंपॉर्टेंट है। ये जो अमीनो एसिड्स हैं वो आपकी बॉडी में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बना रहे हैं, क्योंकि देखिए अमीनो एसिड से प्रोटीन्स बनेंगे। तो ये जो मैंने नाम लिया हीमोग्लोबिन, ये जो मैंने नाम लिया मायोग्लोबिन, ये जो मैंने नाम लिया एक्टिन, ये जो मैंने नाम लिया मायोसिन, ये जो मैंने नाम लिया प्यूरिन, जो मैंने नाम लिया पिरिमिडीन, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब के सब आपकी बॉडी में वो चीजें हैं जिनको बनाने में प्रोटीन्स या अमीनो एसिड्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। सो hemoglobin is a pigment, myoglobin is a pigment, and this pigment is made up of protein, proteinaceous pigment है ये। एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, ये सब आपकी बॉडी में, और इन सबको बनाने में अमीनो एसिड्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए कार्बन चेन ऑफ अमीनो एसिड में बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज ऑन द रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप। वाओ, देखो अब आपको थोड़ी सी चीजें अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी क्लास 10th की। जब आप क्लास 10th में थे, जब आप क्लास 10th में थे तो आपने वहां पर पढ़ा था कि आप कुछ भी खाओ, आप कार्बोहाइड्रेट्स खाओ, आप प्रोटीन्स खाओ, आप फैट्स खाओ, आप कुछ भी खाते हो, अल्टीमेटली वो चीज किस में चेंज हो जाती है, वो चीज चेंज हो जाती है ग्लूकोज में। किस में चेंज हो जाती है, ग्लूकोज में। ये पढ़ा है ना आपने। आप बटर खाओ, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, दाल खाओ, चावल खाओ, कुछ भी खाओ, अल्टीमेटली वो चेंज किस में होगी, ग्लूकोज में होगी वो चीज। आपके ब्लड में क्या जाएगा, आपके ब्लड में ग्लूकोज जाएगा। आपके ब्लड में से उस ग्लूकोज को कौन ले लेगा, सेल ले लेगा आपकी बॉडी का। सेल क्या करेगा, उस ग्लूकोज का रेस्पिरेशन करेगा। तो कहने का मतलब है आप कुछ भी खाते हो वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में चेंज होता है। तो अब हमारा यहाँ पर ये पॉइंट है कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स में जो कार्बन की चेन होती है, अमीनो एसिड्स में जो कार्बन की चेन होती है, जैसे आपने एल्काइल ग्रुप देखा, वहां पर वहां उसमें कार्बन की चेन होती है। तो जो कार्बन की चेन होती है अमीनो एसिड में, उसमें चेंजेस किए जाते हैं, उसको कन्वर्ट किया जाता है। जब उसमें चेंजेस किए जाएंगे तो यही आपका जो प्रोटीन है वो किस में चेंज करवा दिया जाता है, ग्लूकोज में। वो कैसे करवाया जाता है, उसके लिए एक साइकिल है। वो कैसे करवाया जाता है, उसके लिए एक साइकिल है, और वो साइकिल आपको पढ़ने को मिलेगी लेसन 14, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। जब आप प्लांट्स में रेस्पिरेशन पढ़ोगे, वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि आप कुछ भी खाते हो अल्टीमेटली वो चीज चेंज हो जाती है ग्लूकोज में। तो देखिए यहाँ लिखा है कि अमीनो एसिड्स में जो कार्बन की बनी हुई चेन है, उसमें उसको आप ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हो ऑन द रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप। यानी अमीनो एसिड्स में से अगर आप अमीनो ग्रुप रिमूव करते जाओगे, और थोड़े बहुत चेंजेस और भी होते हैं, बट अमीनो एसिड्स में से अगर आप अमीनो ग्रुप रिमूव कर दोगे तो फिर जो बचा हुआ बॉडी है, बचा हुआ जो पार्ट है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा दिया जाता है। आप देखिए बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, आप ये पढ़ोगे कि आपकी बॉडी में अमोनिया बन रहा है, आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बन रहा है, उसको यूरिया में चेंज किया जा रहा है। वो कहाँ चेंज किया जा रहा है, लिवर में। तो कहने का मतलब है जरूरी नहीं है कि आपकी बॉडी में जो चीज आपको दिख रही है, जरूरी नहीं है कि आपको वो चीज सिंपल तरीके से बनी है। हो सकता है वो चीज जो है आपके सामने जो आ रही है बन करके, वो बहुत अलग तरीके से बनकर आ रही है। चलिए हम कंफ्यूज नहीं होंगे ना, हमें कंफ्यूजन चाहिए अभी इस वक्त। हम बहुत सिंपल तरीके की बात करते हो, जैसे जैसे आपके टॉपिक्स आते जाएंगे आपको मेरी बात समझ में आती जाएगी। मेरा पॉइंट है कि अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन्स बनाते हैं उनको ग्लूकोज में चेंज किया जा सकता है। अगर आपको प्रोटीन्स को ग्लूकोज में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अमीनो एसिड्स में चेंजेस ले आओ। तो अमीनो एसिड्स में जो आप अमीनो ग्रुप होता है आप उसको रिमूव कर दीजिए, तो बस
प्रोटीन्स या अमीनो एसिड्स भी ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं। और ये डिटेल आपको मिलेगा चैप्टर 4 में, बट अभी के लिए आपको याद रखना है कि अमीनो एसिड्स में थोड़ा सा चेंज आप कर देते हो तो आप अमीनो एसिड्स को या अमीनो एसिड्स ने जो प्रोटीन्स बनाए हैं उनको आप ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हो। आप नहीं करते हो, आपकी बॉडी अपने आप काम करती है ये, ठीक है। इसके अलावा आपकी बॉडी के जो अमीनो एसिड्स हैं, इसके अलावा आपकी बॉडी के जो अमीनो एसिड्स हैं, दे में फॉर्म एक्टिव अमीन्स। हाँ, इन्हीं अमीनो एसिड्स में थोड़ा थोड़ा चेंज करके इनसे अमीन्स बनाए जाते हैं। इनसे क्या बनाए जाते हैं? अमीन्स बनाए जाते हैं। अमीनो एसिड अलग चीज है, सुनिए ध्यान से, अमीनो एसिड अलग चीज है, अमीन अलग चीज है। अमीनो एसिड से अमीन्स नाम के कंपाउंड बनाए जाते हैं, जैसे हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या होता है? हिस्टामिन एक प्रोटीन का नाम है जो क्या बनाने में हेल्प करता है? जो डीएनए और आरएनए बनाने में हेल्प करता है। तो हिस्टामिन कैसे बनाएंगे? हिस्टामिन हम ऐसे बनाएंगे कि हम अमीनो एसिड को कन्वर्ट करेंगे इनटू अमीन्स, फिर उन अमीन्स को यूज करेंगे हिस्टामिन बनाने के लिए। अगर हमें हिस्टामिन बनाना है या हमें अमीन्स बनाने हैं, तो हमें अमीन्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अमीन्स बनाने के लिए हमें अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप हटाने पड़ेंगे। क्या हटाने पड़ेंगे? कार्बोक्सिल ग्रुप। तो देखिए ये दोनों पॉइंट्स देखिए ध्यान से, ये दोनों पॉइंट्स आपस में अटैच्ड है, मतलब सिमिलर है। अमीनो ग्रुप हटाते हो, अमीनो ग्रुप हटाते हो तो अमीनो एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हो। अगर कार्बोक्सिल ग्रुप हटाते हो अमीनो एसिड का, तो आप अमीनो एसिड को अमीन्स में चेंज कर रहे हो। इंपॉर्टेंट है, पूछूंगी, ध्यान रखना। आपके पास एक अमीनो एसिड है, आपके पास देखिए, आपके पास एक अमीनो एसिड है सी, ठीक है, ये यहां पर COH है, यहां पर NH2 है, यहाँ पर R1 है, ये R ले लो, और यहाँ H है। अगर आप इसमें से COOH हटा देते हो, COH हटा देते हो तो क्या बनेगा? अमीन बन जाते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप गया, ये अमीन में चेंज हो गया। और अगर आप इसका NH2 ग्रुप हटाते हो तो इससे आप आगे चलकर ग्लूकोज बना सकते हो। तो ये दोनों पॉइंट्स हैं, साथ साथ मैंने अलग अलग आपको समझाए हैं, ठीक है। तो अमीनो एसिड में से अगर अमीनो एसिड को आपको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है तो अमीनो ग्रुप हटाना पड़ेगा, और अगर आपको अमीनो एसिड को अमीन में कन्वर्ट करना है तो उसका कार्बोक्सिल ग्रुप हटा दीजिएगा। पूछूंगी, ध्यान से उसको दिमाग में रखिए। कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे भी होते हैं, कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे भी होते हैं जो जरूरी नहीं है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन्स की फॉर्म में ही रहें। देखिए आपकी बॉडी में प्रोटीन है ना, जैसे आपकी स्किन में प्रोटीन है, आपके हेयर में प्रोटीन है, तो हम बोलते हैं भाई ये हमारे ये प्रोटीन है, हेयर के प्रोटीन, स्किन के प्रोटीन, ब्लड के प्रोटीन। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये अमीनो एसिड आगे चलकर जो भी प्रोटीन बनाए उसको आप प्रोटीन ही नाम दो। तो उनको कुछ ना नॉन प्रोटीनेशियस चीजें भी बनती हैं, मतलब आप उनको प्रोटीन नहीं बोलते हो। जैसे आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनती हैं, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज जो बनती हैं, देखिए कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में आता है, जैसे आपकी बॉडी में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अंदर आकर आपकी बॉडी में हार्मफुल केमिकल्स प्रोड्यूस किए। इन हार्मफुल केमिकल्स को हम कहते हैं एंटीजेंस। इन एंटीजेंस को मारने के लिए आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी कुछ अमीनो एसिड सीक्रीट करेगा, कुछ प्रोटीन्स बनाएगा, और फिर इन प्रोटीन्स को आप कन्वर्ट कर देते हो एंटीबॉडीज में। तो आप इनके लिए सिंपल एक वर्ड यूज करते हो, एंटीबॉडीज। आप ये नहीं बोलते हो प्रोटीनेशियस एंटीबॉडीज, आप इनको बोलते हो एंटीबॉडीज। तो यहां पर इसलिए एक वर्ड लिखा है नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स, यानी ये वो अमीनो एसिड्स हैं जो किसी प्रोटीन को बनाने में यूज नहीं हुए। ये वो अमीनो एसिड्स हैं जिन्होंने अपने आप को बनाया और फटाफट सीधा जाकर के एंटीबॉडीज में चेंज हो गए। सो नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स जो है, दे आर फाउंड वेयर, दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी। है ये भी प्रोटीन, नो डाउट। एंटीबॉडीज का नेचर भी प्रोटीनेशियस है। क्यों है प्रोटीनेशियस? क्योंकि वो अमीनो एसिड्स के बने हैं, क्योंकि वो अमीनो एसिड्स के बने। लेकिन हम उनको तब भी प्रोटीन वाली कैटेगरी में नहीं रखते कि पहले इनसे कोई प्रोटीन बना और फिर जाकर के वो एंटीबॉडीज में चेंज हुए। नहीं, अमीनो एसिड्स ने डायरेक्टली एंटीबॉडीज बनाई, ठीक है। जैसे अमीनो एसिड जुड़ गए, अमीनो एसिड आपस में जुड़ गए,
जब ये अमीनो एसिड जुड़ गए तो क्या बना, प्राइमरी प्रोटीन। और मैंने पहले ही बताया था प्राइमरी प्रोटीन किसी काम का नहीं होता, ये नॉन फंक्शनल होता है। तो बस यही फटाफट जो है अपने आप को चेंज करते हैं, उनके अंदर में कुछ और चेंजेस होते हैं, ये अपने आप को कुछ और चीजों के साथ जोड़ लेते हैं और बनाते हैं जल्दी से एंटीबॉडीज। क्या बना लेते हैं जल्दी से, एंटीबॉडीज। और हाँ, ये जो मैं आपको बोल रही हूँ ना कि अमीनो एसिड्स ने ऐसी चेन भी बनाई, इतनी लंबी चेन भी नहीं बनती है। एक या दो ही अमीनो एसिड, एक या दो अमीनो एसिड ऐसे जुड़ गए, एक या दो अमीनो एसिड ऐसे जुड़ गए, एक या दो अमीनो एसिड ऐसे जुड़ गए, और फिर दूसरी और चीजों के साथ जुड़ गए, फिर दूसरी और चीजों को अपने साथ जोड़ लिया और मिलकर के बना दिया एंटीबॉडी। तो इसलिए उनको किस कैटेगरी में डालते हैं, नॉन प्रोटीन कैटेगरी में डालते हैं, इसलिए इनको नॉन प्रोटीन कैटेगरी में डाला जाता है। ओके, तो नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स क्या बना रहे हैं, एंटीबॉडीज बना रहे हैं। कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं आपकी बॉडी में, लाइक अमीनो एसिड्स, कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं आपकी बॉडी में, देखिए इंपॉर्टेंट, ऑर्निथाइन, सिट्रुलाइन, आर्जिनाइन, ये अमीनो एसिड्स के नाम है। देखिए क्या नाम है, ध्यान से सुनिए, अमीनो एसिड्स के नाम है ये। और क्या नाम है अमीनो एसिड्स के, अमीनो एसिड्स के नाम देखिए, ऑर्निथाइन, सिट्रुलाइन, आर्जिनाइन। ये सब क्या करते हैं आपकी बॉडी में यूरिया साइकिल बनाने, यूरिया साइकिल में हेल्प करते हैं। आपकी बॉडी में लिवर है, हाँ लिवर है, इस लिवर के अंदर एक साइकिल चलती है। अच्छा, आपकी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट जो बनते हैं वो किस फॉर्म में बनते हैं, आपकी बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं किडनी में, वो यूरिया के फॉर्म में निकलते हैं आपके नाइट्रोजनस वेस्ट। बस ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर राउंड पर आ रही हूं। आपकी बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं वो किस फॉर्म में बनते हैं, वो यूरिया की फॉर्म में बनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में अगर यूरिया बन रहा है तो आपकी बॉडी में अमोनिया नहीं बनेगा, या आपकी बॉडी में यूरिक एसिड नहीं बनेगा, ये भी बनते हैं, लेकिन क्योंकि ये दोनों खतरनाक हैं, क्योंकि ये दोनों पॉइजनस हैं, अमोनिया एंड यूरिक एसिड, तो इनको जल्दी से कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में। इनको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यूरिया में। और ये सब काम कहाँ चलता है, ये सब काम लिवर में चलता है। तो जब लिवर में ये काम चल रहा है तो एक साइकिल चलती है, और उस साइकिल को हम कहते हैं यूरिया साइकिल। क्या कहते हैं, यूरिया साइकिल। इस यूरिया साइकिल में ये अमीनो एसिड्स बनते हैं, यूरिया साइकिल में ये अमीनो एसिड्स यूज होते हैं। तो इसलिए यहां पर लिखा गया है कि अमीनो एसिड जैसे ऑर्निथाइन, सिट्रुलाइन, आर्जिनाइन, ये सब हेल्प करते हैं इन फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। ये आप पढ़ोगे, चैप्टर आएगा आपका नाइट्रोजनस वेस्ट। देखिए इस चैप्टर के बाद मैं जो चैप्टर आपके लिए ले रही हूँ वो है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, और उसके बाद जो मैं आपका चैप्टर लूंगी वो मैं लूंगी नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, चलिए आगे। तो ये है अमीनो एसिड्स के बारे में। और अमीनो एसिड्स जो है वो सीधी सी बात है, आपकी बॉडी का जो प्रोटोप्लाज्म है, आपकी बॉडी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपकी बॉडी का साइटोप्लाज्म, आपकी बॉडी की ऑर्गेनेल्स, सब बिना प्रोटीन के बन ही नहीं सकते। और प्रोटीन किसके बगैर नहीं बन सकता, प्रोटीन अमीनो एसिड्स के बगैर नहीं बन सकता। इसीलिए कहा गया है कि अमीनो एसिड्स जो होते हैं, अमीनो एसिड्स एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट माने जाते हैं। किसका, आपकी बॉडी का, आपकी बॉडी के सेल्स का, सेल्स के प्रोटोप्लाज्म का। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े अमीनो एसिड्स के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, फंक्शंस ऑफ अमीनो एसिड्स, नो अमीनो एसिड्स नो प्रोटीन्स, नो प्रोटीन्स नो सेल्स, नो सेल्स नो टिश्यू, नो टिश्यू नो ऑर्गेनिज्म। इसलिए अमीनो एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी का। ठीक है, अब मेरे ख्याल से जो भी मैंने पढ़ाया 5-6 पॉइंट्स थे, कोई बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स नहीं थे, वो आपको याद हो जाने चाहिए अभी तक। ठीक है यार, जब मैं क्वेश्चन करूं आपसे तो आप मेरे को आंसर देना चाहिए आपको, मेरे को। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन थोड़ी देर बाद पूछूंगी, मुझे जैसे लग रहा है मैंने बहुत कम पढ़ाया है। ठीक है, तो सारे बच्चे आंसर दे देंगे। अब आगे देखिए, व्हाट आर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स किसको बोलते हैं। ये जो अभी हमने पेप्टाइड चेन पढ़ी थी ना उस दिन, पेप्टाइड चेन, उसको अपने दिमाग में रखिएगा। व्हाट आर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स जो होते हैं वो लीनियर होते हैं। लीनियर मतलब एक लाइन से दिखाई देने वाले, एक लाइन दिखाई देती है आपको। जो प्रोटीन्स होते हैं वो लीनियर होते हैं, एक लाइन में होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। मैंने कहीं पर भी आपको इसमें कोई ब्रांच नहीं बताई, मैंने आपको कहीं पर भी इसमें कोई ऐसी ब्रांच नहीं निकलवाई कि इसके साथ में ये अटैच्ड है, एक लंबी सी ब्रांच। मतलब समझ रहे हो ना, केमिस्ट्री में ब्रांचेस पढ़ते होगे आप, साइड ब्रांचेस वगैरह, तो ये ऐसी कोई ब्रांच नहीं आपको नजर आई किसी भी चीज की। तो प्रोटीन्स एक लीनियर कंपाउंड है,
अनब्रांच्ड है ये, और ये पॉलीमर है, लंबी सी चेन है अमीनो एसिड्स की जो आपस में कैसे हेल्ड है, जो आपस में कैसे जुड़ी हुई है बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। आगे लिखा है देयर आर 20 अमीनो एसिड्स, लगभग 20 अमीनो एसिड्स हैं जो विच आर यूज्ड इन सिंथेसाइजिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। बस इन्हीं 20 अमीनो एसिड्स को आप यूज करिए और इन्हीं 20 अमीनो एसिड्स को यूज कर हमारी बॉडी कई तरीके के बहुत अलग अलग तरह के प्रोटीन्स बना लेती है। ठीक है, द सीक्वेंसेस ऑफ दीज अमीनो एसिड्स आर स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड। यस, ये भी आपको पता है। देखिए, द सीक्वेंसेस ऑफ दीज अमीनो एसिड, मैंने आपको लास्ट टर्न पर जब पढ़ाया था मैंने आपको बोला था बेटा हम केवल 3 अमीनो एसिड के साथ ये काम करके देखते हैं, जैसे अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3। अब मैं इन्हीं तीनों अमीनो एसिड्स को अगर अलग अलग सीक्वेंस में लगाऊं, अगर मैं इन्हीं 3 अमीनो एसिड्स को अलग अलग सीक्वेंस में लगा दूं तो मुझे अलग अलग तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन मिलेगी, अलग अलग तरह के प्रोटीन मिलेंगे। अगर आपसे मैं बोलूं कि ये मैं ऐसे लगा रही हूं AA3, AA2, AA1, अगर मैं उल्टा लगाऊंगी तो मुझे अलग तरह का प्रोटीन मिलेगा। अगर मैं AA1, AA2, AA3 लगाऊंगी तो मुझे अलग तरह का प्रोटीन मिलेगा। मतलब आपने अमीनो एसिड्स को जिस सीक्वेंस में लगाया है आपको वही स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड चेन मिलेगी, आपको स्पेसिफिक वही प्रोटीन मिलेगा। तो आपको जो प्रोटीन चाहिए होता है उसके लिए आपको स्पेसिफिकली वैसा ही अमीनो एसिड लगाना पड़ता है। ठीक है, तो जो सीक्वेंस होते हैं अमीनो एसिड्स के बहुत स्पेसिफिक होते हैं। आप जिस सीक्वेंस में ये अमीनो एसिड्स को लगाओगे आपको वही पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड चेन मिलेगी, और जैसी पॉलीपेप्टाइड चेन होगी वही नेचर होगा प्रोटीन का, बिल्कुल वैसा ही नेचर होगा प्रोटीन का। ठीक है, तो आपको जैसा प्रोटीन चाहिए आपको वैसी पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी पड़ेगी, जैसा प्रोटीन चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आपको अमीनो एसिड सीक्वेंस में लगाने पड़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा है द प्रोटीन्स आर लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट। हाँ, ये तो हमें पता ही है कि प्रोटीन्स छोटे कंपाउंड्स तो है नहीं, प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो प्रोटीन्स बड़े साइज में होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट काफी हाई होता है। आगे लिखा है प्रोटीन्स आर नॉट फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप किसी भी प्रोटीन को, जैसे आपने एक ग्लास में, कांच का ग्लास लो और उस कांच के ग्लास में आपने पानी भर लिया, उस कांच के ग्लास में आपने पानी भर लिया और आप उसमें कोई भी प्रोटीन वाली चीज उसमें मिला दो। जैसे आप पानी लेते हो, कांच के ग्लास में पानी लो, उसमें नमक घोल दो, नमक पूरी तरह से घुल जाएगा उसके अंदर, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने नमक डाला है। आप किसी और को, कोई बाहर से आया, आप उसको पीने को दोगे तो फटाफट पी जाएगा कि अरे अरे गलती से। बाद में ये बात अलग है कि वो एक सिप लेगा और उसको फेंक देगा, थूक देगा, पानी को कुल्ला कर देगा कि अरे यार कैसा नमक वाला पानी दिया है, लेकिन वो पहचान नहीं पाया कि इस पानी में नमक है। क्यों? क्योंकि नमक पूरी तरह से सोल्यूबलाइज्ड है, नमक पूरी तरह से घुल गया उस पानी में, चीनी पूरी तरह से घुल गई उस पानी में। लेकिन जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर नॉट फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर। अगर आप एक कांच का ग्लास लो और उस कांच के ग्लास में पानी भर दो और उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल एग होता है, अंडा होता है, अंडे का जो व्हाइट वाला पोर्शन है, अंडे में 2 पोर्शन होते हैं, व्हाइट एंड येलो। तो जो अंडे का जो व्हाइट वाला पोर्शन है दैट इज प्रोटीन, उसको एल्ब्यूमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिन। आप उस अंडे का व्हाइट वाला पोर्शन लो और उसको पानी में घोलो, वो पूरी तरह पानी में नहीं घुलेगा और पानी आपका सफेद सफेद सा हो जाएगा। तो कोई भी कह सकता है कि आपने इस पानी में कुछ मिलाया हुआ है, कोई भी कह देगा कि आपने इस पानी में कुछ मिलाया हुआ है। ठीक है, तो प्रोटीन्स जो है वो पूरी तरह सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर में, बल्कि वो पानी के साथ मिलकर के क्या बना लेते हैं? कोलोडियल। ये जो ऐसा जो सोल्यूशन होता है ना जो पानी को टर्बिड बना रहा है। अब टर्बिड वर्ड तो आपने सुना होगा ना केमिस्ट्री में, टर्बिडिटी, पानी आपको क्लियर नहीं दिख रहा, तो जो मिल्की मिल्की, हल्का मिल्की मिल्की जैसा हो जाता है दैट इज कोलोडियल। तो इसने, प्रोटीन ने क्या किया? पानी के साथ मिलकर के एक कोलोडियल सॉल्यूशन बना लिया। प्रोटीन पूरी तरह से घुलता नहीं है पानी में। ठीक है, अब देखिए जो प्रोटीन्स आपको मैं पढ़ाने जा रही हूं अभी, आप देखोगे कि प्रोटीन्स में ये भी आपको दिखाई देगा कि प्रोटीन्स में एक पॉलीपेप्टाइड चेन भी हो सकती है, या प्रोटीन्स आपको ऐसे भी मिलेंगे, प्रोटीन्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये है और उसी के नीचे हमने एक दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन और जोड़ दी, हमने उसके अंदर एक दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन और जोड़ दी, तो तब भी ये प्रोटीन ही कहलाया, और अकेला है तो भी ये प्रोटीन है। तो जो प्रोटीन्स होते हैं ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन के भी बने हो सकते हैं। अगर किसी प्रोटीन को बनाने में एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन यूज हुई है
तो ऐसे प्रोटीन्स को हम कहते हैं मोनोमेरिक प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं? मोनोमेरिक प्रोटीन्स। और अगर एक से ज्यादा चेन यूज हुई है तो उसको हम कहते हैं ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स। क्या कहेंगे उसको? ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स। तो केमिकली अगर मैं आपसे पूछूं बताइए प्रोटीन्स किसके बने हैं, तो आप बोलोगे मैम प्रोटीन्स को बनाने में देखो अमीनो एसिड यूज हो रहे हैं। तो अमीनो एसिड में कार्बन तो होता ही है, हाइड्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। अमीनो एसिड का फॉर्मूला यही तो है ना, COH, एल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन NH2। तो देखो कार्बन यूज हुआ, हाइड्रोजन यूज हुआ, नाइट्रोजन यूज हुआ, ऑक्सीजन कहाँ गया? ऑक्सीजन यूज हुआ, और बीच बीच में किसी किसी प्रोटीन में हमें सल्फर भी बहुत मिलेगा। तो मैं अभी जब आपको प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर करवाने जा रही हूँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स, प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शरी प्रोटीन, क्वाटरनरी प्रोटीन। वहां पर आप देखोगे सल्फर भी बहुत यूज हो रहा है। ठीक है, तो प्रोटीन्स को बनाने में ये सारी चीजें यूज हो रही हैं। कुछ प्रोटीन्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें आयरन भी यूज हो रहा है, फॉस्फोरस भी यूज हो रहा है, या और दूसरे एलिमेंट्स भी यूज होते हैं उन प्रोटीन्स को बनाने में। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स। तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के अलग अलग स्ट्रक्चर्स समझाइए। जिन बच्चों के पास नोट्स हैं उनको चीजें समझ में आ रही होंगी कि मैडम पढ़ा कहाँ से रही हैं, सीक्वेंस क्या है। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर देखिए। दी अरेंजमेंट, प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, जोड़ते चले जाओ भाई, एक सीधी सी चेन बना दो। और वो जो सीधी सी आपने चेन बना दी है उस चेन को हम कह रहे हैं प्राइमरी प्रोटीन। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। दी अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, जो भी अमीनो एसिड्स हैं आप उनको एक सीक्वेंस में लगा दीजिए। आपको जैसा प्रोटीन चाहिए आप वैसा सीक्वेंस लगा दीजिए। ठीक है, तो देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, सिंपल सा है। सिंपली जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो अपने आप को एक लाइन से एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज कर लेते हैं और मिलकर के बना लेते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, और उससे प्रोटीन को मिल जाता है अपना प्राइमरी स्ट्रक्चर। देखिए जैसे ये है एक सीधी सी चेन है, अब ये चेन में ऐसी है, मतलब फ्लेक्सिबल है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं? सारे एक अमीनो एसिड एक लाइन से, ऐसा भी लाइन से है। ठीक है, ये देखो ये सब जो आपको बीड्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब अमीनो एसिड्स हैं। एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, चौथा अमीनो एसिड, पांचवा अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये सब अमीनो एसिड्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। सपोज करो इसको हमने नाम दिया अमीनो एसिड 1, तो अमीनो एसिड 1 यहां जुड़ गया है, उसके बाद ये अमीनो एसिड 1 यहां जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये पर्पल वाला है, पर्पल वाले को मैंने नाम दे दिया अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 2 यहां